स्वागत है। चलिए जानते हैं कुछ सीटेट से जुड़ी हुई क्वेश्चंस को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में ज्ञान के स्रोत क्या है? तो आंसर इसमें चार है और उपरोक्त में से सभी आंसर है इसका। परिवार और समुदाय, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक और कहानियां एवं कविताएं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं एवं कहानियां शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इसके कई उद्देश्य है। नंबर 1, विषय वस्तु की एक रास्ता में बदलाव। नंबर 2, बच्चों में कल्पनाशीलता, यानी कि बच्चा सोचेगा कहानी सुनते सुनते कि क्या हो रहा है कहानी के अंदर, ज्ञानात्मकता का विकास करना। और नंबर 3, स्थानीय एवं बौद्धिक और वैश्विक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर तो विकास होगा ही होगा, वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने का मौका देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज क्या है? तो आंसर है एनसीएफ 2005। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? आंसर है प्रोफेसर यशपाल। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? आंसर है बिना बोझ के शिक्षा। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो आंसर है सभ्यता और प्रकृति। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, आंसर है शांति के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है वातावरण के आंसर है वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है? आंसर है लैटिन भाषा का। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? आंसर है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? आंसर है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन कौन से मुद्दों को शामिल करने की बात की गई है? तो आंसर है कि सभी स्तर के विद्यार्थियों में लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर विकसित की गई? आंसर है एनसीईआरटी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जिलों की संख्या है 38, तो यशपाल बाबू के जो सदस्यों की संख्या है वो है 38। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो आंसर है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या प्राप्ति हेतु। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है? तो आंसर है त्रिभाषा फॉर्मूला। क्वेश्चन है त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है? तो प्रथम भाषा है हिंदी, द्वितीय भाषा है अंग्रेजी और तृतीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज होता है स्थानीय भाषा। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोगों का सुझाव दिया गया है? तो आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो आप जानते हैं उससे आगे बढ़ेंगे और जो चीज नहीं जानते हैं उसको सीखेंगे। नेक्स्ट है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत के में निहितार्थ क्या है? तो आंसर है ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना, यानी कि ज्ञान को आप जितना बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 कि एनसीएफ, अगला क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो आंसर है कि यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। गलतियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम जान सकते हैं कि बच्चा कहां पर फिसल रहा है, ठीक है, उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 की सिफारिश कहती है कि, आंसर है प्राथमिक, और क्वेश्चन है कहती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गणित महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या होता है? तो आंसर गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या होता है? तो आंसर है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 बल देती है, किस पे बल देती है? तो करके सीखने पे बल देती है, ठीक है, करते जाइए सीखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तिगत एवं मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया जाता है। आंसर है बालकों के लिए संरचित एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो आंसर है शिक्षा बिना बोझ के। लेकिन यह कब आया था? तो आंसर है 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों के किस सुधारों को सुझाया गया है? तो आंसर है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की मूल्यांकन परीक्षा।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में इसकी समझ प्राप्त होती है। आंसर है रचनावाद। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। आंसर है सुविधादाता। मीन्स आप सिर्फ हेल्प कीजिए, बच्चा खुद ब खुद उसको करेगा। ठीक है। कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो आंसर है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में डैश और डैश है। तो क्या है? सक्रिय यानी कि एक्टिव है, और सोशल है यानी कि सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का विस्तार करें। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी प्रवीणता का स्तर बढ़ा है। तो आंसर है संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक सहिष्णुता के लिए और विविध सोच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है बहुभाषावाद। आप जितना भी लैंग्वेज सीखिएगा, कहते हैं कि जो जितना ज्यादा लैंग्वेज सीखता है उसकी माइंड उतना काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वह स्कूल की विफलता को दिखाता है। यानी कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होता, अगर वहां पढ़ाई नहीं हो रहा है तो स्कूल फेल है, ना कि बच्चा। आंसर है दृढ़ता से सहमत हूं। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी को इस रूप में देखा जाना चाहिए। आंसर है परिशिष्ट। 2005 एनसीएफ में छात्रों की दिनचर्या कैसी हो? तो आंसर है वास्तविक जीवन तथा विद्यालय के बाहर के अनुभवों को विद्यालय के अनुभव से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं है। आंसर है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? आंसर है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना।